हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अगर आप ग्रुप डी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं। इस क्लास से देखने के बाद मिनिमम आप 6 से 7 क्वेश्चन अपने हर एक सेट में मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है एग्जाम में वो क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में, और एक अन्य है जो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिक तरीके से इक्वेशन बनाने के लिए तरीका लगाने लगते हैं और टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक ही रेलगाड़ी है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखना है कितना है। डिस्टेंस का तो बोलेंगे 200 मीटर, और अगर इनके टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना है, 10 है। तो इससे सिर्फ डिवाइड कर देना है, ये चाल आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। यही रेलगाड़ी की चाल होगी। फिर बात आता है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये किलोमीटर वाला बड़ा वाला, छोटा वाला 5, तो ये मीटर पर सेकंड का। इसकी वैल्यू अगर 20 दिया हुआ है, 5 4 गुना पे, तो ये वाला भी 4 गुना पे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को लगाने में, कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का जो बार-बार आपके एग्ज़ाम में मिल रहा है, मतलब ये आपका 4 दिसंबर को भी पूछा गया था, 5 दिसंबर को भी इस पे क्वेश्चन आए थे। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन है हमारे पास, 1352 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 169 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में लिया गया सेकंड कितना लगेगा? तो ऐसे केस में क्या करते हैं लोग, रेलगाड़ी की पहले चाल निकालते हैं, को डिवाइड करके फिर उसके बाद इससे हम डिवाइड इनको जोड़ते हैं, फिर भाग देते हैं। एक लंबा प्रोसेस। तो आपको इतना नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि 1352 जो हमारे पास मीटर चली है वो 169 सेकंड में चली है। अब हमको चाहिए कितना, अगर हम इसमें 256 मीटर का ये निकाल दें कि 256 मीटर का कितना समय लगने वाला है। तो ये इससे कितना गुना है, बस यही देखना है। 9 के टेबल में 2 लास्ट में कब आता है, 8 गुना पे। तो एक बार चेक भी करेंगे। 8 9 72 है, 8 छंग 48 और 7 हमारे पास 55 हो जाएगा। 8 एक कम 8, 5 13। तो इसका मतलब यहाँ भी 8 गुना रहा होगा। अब 8 गुना में क्या रहा सकता है, 8 से भाग देते हैं, 8 से बार में और 8 से 2 बार में, यानी कि ये 32 सेकंड यहाँ लगा होगा। और ये पहले से ये सेकंड लगा था, यानी दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 0 और 2, यानी 201 सेकंड लगने वाला है। इसमें कई अलग-अलग तरीके से आपको टाइम वेस्ट करके नहीं लगाना है, आप कॉमन तरीके से लगा सकते थे। बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर दिया हो, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है कि कभी भी अगर आप शंकु की बात करेंगे और ऊंचाई की बात करेंगे, और जो ये शंकु जो हमारे पास होता है, इसमें हाइट ये वाली होती है, और ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, ये हमारा स्लैंट हाइट होता है। तो इन तीनों के बीच में पाइथागोरस का रिलेशन बनता है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। यानी कि जब भी ये रिलेशन बनेगा, यानी कि अगर हमको ये दिख गया कि इसका जो रेडियस हमारे पास 14 है यहाँ पे, यानी कि ये जो नंबर होंगे ना, ये दोनों ट्रिपलेट में होने वाले हैं। और ये वाली वैल्यू आपको इसके डेटा से निकालनी है, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि इसको निकालने में टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि डेटा अलग-अलग जगह पे मुश्किल भी हो सकता है। तो अब आपको देखना है कि 7 के साथ ट्रिपलेट क्या आता है। तो आपने 7 के साथ ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 7 24 25। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, तो अगर ये वाली वैल्यू, हमारा रेडियस की वैल्यू 14 दिया है, यानी हाइट हमारा 48 होना चाहिए और स्लैंट हाइट 50 होना चाहिए, और 48 आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सीधा आंसर आ सकता है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो कॉमन तरीके से लगा सकते थे। ये भी बेसिक क्वेश्चन में आता है। बाकी पूरा लगाना चाहें तो आप इस तरीके से भी लगा सकते थे। पाई आर एल की वैल्यू आपके पास 2200 दिया है, यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे जो 50 आएगी, फिर इस पाइथागोरस लगाएंगे, फिर से वही करना पड़ेगा। तो पहले से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, ये क्वेश्चन शुरू से ही आ रहा है, 27 नवंबर से ही अगर आप देखेंगे तो पहले दिन भी आपको मिला था, उसके बाद 28 को मिला था, फिर एक वाले में मिला था। मतलब कई बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य दिया हुआ है और यह 12 और 10% की दो क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। तो अंतिम मूल्य क्या होगा? तो हमने बोला था इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है। आप इस 10% को देखिए कि 10 का मतलब होता है 10 से ये 9 हुआ होगा, यानी जो भी आंसर होगा 9 से कटने वाला होगा। तो देखिए ये 9 कट जाएगा, 5 एक 6 नहीं कटने वाला है, ये 9 एक 10 नहीं कटने वाला, ये वाला आंसर आ गया। देखिए ये 8 एक 9 और 9, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगी। अगर किसी को लगता है कि नहीं इससे दो ऑप्शन मिल मिल गया,
तो यहाँ से देखेंगे ये 3/25 होता है, तो 25 से 3 घटेगा तो कितना आएगा 22, यानी 11 से भी कटने वाला नंबर होगा ये। तो 11 से भी देखेंगे 8 और 1 दोनों जोड़ के बीच में 9 आ रहा है, तो 11 से कटने वाला नंबर भी ये है। बाकी अगर लगाना भी चाहें तो ऐसे पूरा सॉल्व कर लेंगे कि 10 से 9 हुआ होगा और 25 से 22 हुआ होगा। जो नंबर कट जाए उनको काट भी सकते हैं 2 से, और ये 5 यानी 125 यूनिट की वैल्यू 18 है। तो 125 की वैल्यू क्वेश्चन में 250 दिया है, 2 गुना तो 18 दोनों हमारे पास। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये 11 रहेगा ना यहाँ पे, 2 से 11 बार में कटेगा तो ये 99 आ जाएगा। तो 99 का भी 2 गुना कर लेंगे 198 आ जाएगा। बाकी जीरो जो लगा हुआ है दोनों तरफ लगा देंगे जितना भी जीरो की जरूरत होगी आपको, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन इस तरीके से भी लगाया जा सकता था बेसिक से। एक क्वेश्चन और जिसका ट्रिक आपको बहुत पहले ही आपको कई बार बता दिया गया है कि जैसे सुमित और राजीव मिलकर किसी काम को 20 घंटे में करते हैं। सुमित और राजू मिलकर अगर 20 घंटे में करते हैं और सुमित अकेले इसे 25 घंटे में करता है, तो बोला जाएगा कि राजीव पूछा जाएगा। तो जब 2 और 1 लोगों का डेटा दिया रहता है और इनके बीच में डिफरेंस 1 का रहता है, तो इन्हीं दोनों का गुणा करके आपको सिर्फ इनके डिफरेंस से डिवाइड करना होता है। डिफरेंस कितना है 5 से, तो 5 से अगर मैं भाग दे दूं इसमें 5 बार में, तो 20 गुणे 5 100 आ जाएगा आपका। बाकी आप पूरा एलसीएम लेके लगाएंगे तो भी इजी डेटा है, मतलब इजी क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन शुरू से देखने को मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आ रहा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने एक बैच लॉन्च किया है यूपीएसआई के लिए। बाकी अगर आप चाहें तो ये मात्र 11 रुपए का बैच है। इसके अंदर में हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ट्रिक कराने वाले हैं, टॉपिक वाइज, यानी कि परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में बेसिक क्वेश्चन से जो ट्रिक्स बनेंगे वो क्या होंगे, इलेक्शन से क्या होंगे, पॉपुलेशन से क्या होंगे, सैलरी बेस वाले से क्या होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर से क्या होंगे, ये सारा का सारा होगा। इसका यूज आप किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसमें जो क्वेश्चन लिया जाएगा वो सिर्फ यूपीएसआई का होगा। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रामबाड़ वाला क्लास होने वाला है। मात्र 11 रुपए में आपको ये क्लास मिलने वाली है एप्लीकेशन पे। मंडे से यानी इसकी क्लास का परसों से चालू हो जाएगी। चैप्टर वाइज ट्रिक होगा, कोई इसमें बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई इसमें मेथड नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिनको पहले से बेसिक पता होगा वो आगे करेंगे, कर सकते हैं। बाकी मैथ्स बाय डीपी सर ऐप में मिलेगा। बाकी इसके अलावा आप रेलवे के कोई भी क्लास लेना चाहते हैं 2026 के लिए, तो रेलवे फाउंडेशन बैच होगा आपका, एनटीपीसी टारगेट 2026 होगा, जिसकी प्राइस मात्र 89 रुपीज में आपको अभी मिल रहा है। तो चलते हैं आगे के लिए। एक क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन अभी पूछा स्टार्ट हो गया है, मतलब शुरू वाले पहले दूसरे दिन नहीं आया था, लेकिन बाद में दिसंबर वाले शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आने लगा। हाइट एंड डिस्टेंस से, लेकिन बहुत ही कॉमन वाला क्वेश्चन होगा। इसके लिए क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए पहले से, कि अगर आपके पास किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल ये वाला 30 दिया है जो हाइट एंड डिस्टेंस, तो 30 के सामने वाला 1 होता है, बगल वाला उसके √3 होता है, बचा हुआ 2 होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन में 60 भी दे देता है कि 60 दिया तो 60 के सामने वाला √3 होता है, और ये वाला हमारे पास 1 होता है, और ये वाला 2 फिक्स है दोनों के लिए। ये सिंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हो गए। एक और भी मिल सकता है आपको आगे चल के, कि अगर 45 डिग्री दिया हो अगर साथ में, तो ये दोनों 1 1 और √2, ये रेशियो अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से कर लेंगे। जैसे ये दिखा कि इसमें 30 डिग्री हमारे पास है, तो आपको बस एक फिगर बनाना है, 30 डिग्री बनाना है। हमको पता है कि ये वाला 1 है, ये √3 ये 2 है। अब इन तीनों में से कोई एक डेटा दिया होगा, बस आपको पहचानना कि मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी, मतलब इसकी वैल्यू दिया आधार वाले की, तो √3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 30 मीटर दिया हुआ है। तो और आपको पूछा गया होगा उस ऊंचाई, ऊंचाई तो ये वाली होगी परपेंडिकुलर, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 30 बाई में √3 हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो जिससे ये tan√3 आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। और इसमें 30 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाला दोनों आ चुका आपके एग्जाम में, जब जिस दिन से पूछा जा रहा है। इसको आगे से ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया है, अब बस आपको 60 दिया है, तो हमने क्या बताया था कि 60 के सामने वाला √3 हो जाता है, और 30 के सामने वाला 1 होता है, ये 1 और ये वाला, क्योंकि ये 30 बन जाएगा और ये वाला 2 है। इसमें भी हमको क्या दिया है कि समतल भूमि पे एक चट्टान के पास से 300 मीटर एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब इसकी वैल्यू दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 300 दिया है तो √3 वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 √3 हो जाएगी। और ये वाला ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसको आगे के लिए ध्यान देना है, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आगे मिल जाएगा आपको, कि अगर ये 30 दे दे और ऐसा 2 ट्रायंगल बना दे 30 और 60 वाला, तो इसमें हमेशा ये वाला डेटा देता है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया 50, आपसे पूछा जाए हाइट बताइए क्या होगा, तो ऐसे केस में ये जो डेटा दिया रहता है इसका आधा करके सिर्फ इसमें √3 से गुणा करना है। ये ध्यान देखना है, √3 से इसका आधा करके इसमें √3 से गुणा करना है। दूसरा इसमें बन जाता है आपके पास, क्या बनता है कि अगर ये 30 दे दे और ये वाला 45 दे दे, और यहाँ पे अगर ये 50 दे दिया है और फिर से हाइट पूछा गया है, तो इसमें हाइट क्या होता है, इस 50 का आधा करना है यहाँ पे भी, लेकिन इसमें √3 + 1 से गुणा करना है। इसमें ये ध्यान रखना है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये आगे आपको मिल सकता है। बाकी सिंगल वाला अगर आएगा तो ये ज्यादा आसान होता है।
इसमें 45 वाला नहीं आया तो 45 वाला भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। देखिए अलजेब्रा का ये क्वेश्चन वैसे तो पहले भी मैंने बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन बार-बार आ रहा है आपके एग्जाम में, तो एक बार फिर से समझिए कि आपको ए बी सी का मान दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है और आपसे ये वाला फार्मूला पूछा जाता है। ये जो फार्मूला होता है ना, इसमें पूछने का भी कई-कई अलग-अलग तरीके होते हैं। अब देखिए 2 तरीके से इसको सोच सकते हैं। इस फार्मूला की एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लगाते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर ये ए बी सी का मान अगर एपी सीरीज में दे दिया, एपी का मतलब इनके बीच का डिफरेंस, जैसे देखिए 20 के बाद 21 है, 21 के बाद 22 है, मतलब एक एक का डिफरेंस चल रहा है। ये डिफरेंस को अगर हम के मान लें तो इस फार्मूले का पूरा जो मान होता है वो 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। 3 के स्क्वायर मतलब कि के जो होगा वो डिफरेंस होगा, यानी कि 3 है अगर हमारे पास और के की वैल्यू यहाँ 1 है तो सिर्फ हम 1 का स्क्वायर कर लेंगे और आंसर हमारा 3 आ जाएगा। यानी कि अगर ये क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे कहीं पे भी कि अगर ये एपी में है, ये कभी भी नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना। कोई भी नंबर दिया हो, बस एक बार तीनों को देखना है ध्यान से, क्या इनके बीच में कॉमन डिफरेंस बन सकता है। तो अगर बन गया तो ये हमेशा आंसर क्या होगा, 3 के मल्टीप्लीकेशन में पहले तो चेक कर सकते हैं, बाकी अगर डिफरेंस 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, उसके हिसाब से आंसर आपको मिलने वाला है। अगर ये एपी में नहीं हुआ तो देन आपको ये वाला फार्मूला यूज करना होगा, यानी कि अगर मान लीजिए डिफरेंस एपी में नहीं हुआ तो इनके इनके डिफरेंस का स्क्वायर करना है, ऐसा नहीं कि इसमें फार्मूला रखने लगिएगा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिया 104 है, 5 है, 6 है, एक का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे भी आंसर वही आपका मिलने वाला है, कितना आने वाला है 3। ठीक है, और नेक्स्ट एक चीज और देखेंगे इसके साथ साथ कि इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये ना देके आपसे ये वाली वैल्यू पूछ ली, ये वाली वैल्यू पूछ लिया, तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है ना ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बाद 1/2 जो हमने शुरू में अभी लिखा था फार्मूला, ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की वैल्यू हमने बताया था ये क्या होता है, 3 के स्क्वायर होता है, और इसके साथ ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी पहले से है। अब ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए ये इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, इस बार डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का, और 3 का आगे का डिफरेंस चल रहा है, मतलब ये 3 गुणे में 3 का स्क्वायर है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास ध्यान से देखा जाए तो 27 है। अब 27 में हमको गुणा करना है ए प्लस बी प्लस सी का। अब इनको जोड़ना बड़ा आसान है, देखिए 1000 2000 3000 और यहाँ से 7 4 1 5 और 7 12, यानी कि हमारे पास 3012 हो जाएगा। इसमें 3012 का गुणा करना है, गुणा करना आसान है, कई तरीके से सोच सकते हैं। कोई सोचेगा कि इसका हम डिजिटल सम लगा लें, या ये देख सकते हैं कि 9 से कटने वाला नंबर हो सकता है, तो 9 से कटने वाला अगर देखा जाए तो ये 5 3 8 2 10 और 8 18, ये भी कट रहा है 9 से, और भी नंबर कट रहा है, 9 से कट गया 4 3 7 2 9। 9 से कटने वाले जब एक से ज्यादा होंगे तो फिर ये रूल काम नहीं कर पाएगा, फिर आंसर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यूनिट डिजिट देखा जाए तो देखिए 7 दूना 14, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब इन दोनों में देखना है आपको कौन सा वाला कटने वाला है, या फिर आप गुणा ही कर लीजिए। देखिए 7 दूना 14 जब 4 ही था, 2 गुणे 7 हमारे पास, 2 गुणे 2 4, 7 4 11 और 1 12, लास्ट में 24 आने वाला है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और नहीं जरूरत पड़ने पे आप नॉर्मली गुणा भी कर सकते हैं, 27 गुणे 3 पहले 81 हो जाएगा, फिर 27 गुणे 12 कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो इनको ध्यान देना आपको। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा से आ रहा है, पहले भी 2024 में भी आ चुका था एलपीओ और टेक्नीशियन में, 25 एनटीपीसी में आया था, यूजी वाले लेवल में आया था, ग्रुप डी में भी आ रहा है कि 11 के पहले 12 गुणजों का औसत निकालिए। अब यहाँ पे नंबर अलग अलग दे रहा है आपके एग्जाम में, कहीं 11 है, कहीं 7 है, कहीं 13 है। तो अगर क्वेश्चन में बोला 11 गुणज, तो अब ऑप्शन में 11 से कटने वाला नंबर भी देख सकते हैं, अगर एग्जाम में अगर एक ही ऑप्शन है तो, और नहीं है तो क्या करना है कि 12 गुणज बोला गया तो 1 से 12 तक का औसत निकालिए। इसका औसत होगा 1 + 12 बटे में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 बटे में 2, और इसमें गुणा कर लेना है 11 से। 13 गुणे 12 हमारे पास हो जाएगा 143 और नीचे में 2, यानी 2 से ये 7 बार और 2 से ये 1 बार और साथ में यानी 71.5 हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहे हैं, तो इसके लिए रेडी रहना है आपको पहले से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समचतुर्भुज से क्वेश्चन शुरू में नहीं पूछा गया था, लेकिन बाद में आने लगा दिसंबर वाले शिफ्ट में। तो समचतुर्भुज में आपको कई सारी चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हमारा जो समचतुर्भुज होते हैं उसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके जो बिकड़ होते हैं वो 90 पे काटते हैं। ये बिकड़ बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके, ये 90, मतलब ये 90 बनते ही ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर भुजाएं 25 और 25 और 25 हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, और एक डायगोनल अगर आपके पास 14 दिया है, मतलब ये 7 7 में बढ़ जाएगा। अब यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था 7 है 25 है, तो ये वाला कितना होगा, 24 होगा पाइथागोरस से, तो ये भी 24 होगा। और इसका एरिया कैसे निकलता है, हाफ d1 और d2 से निकलता है, यानी कि हाफ
हमारे पास D1 यानी यहाँ से ले यहाँ तक कितना हो गया 14 और ये पूरा कितना हो जाएगा 48, 24, 24 यानी कि 7 का गुणा हमको 48 में करना है। 7 वाटे 56 लास्ट में 6 आएगा और यही वाला आंसर से शुरू हो जाएगा। बाकी इसका एरिया निकालने के लिए डायगोनल दोनों पता रहेंगे तो भी निकाल सकते हैं। नहीं डायगोनल पता है, कुछ और डेटा दिया है, जैसे मान लीजिए ये थीटा की वैल्यू दिया है और ये साइड दिया है, तो इसका एरिया का एक फार्मूला और होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा होता है। इससे भी निकल सकता है। एक और क्वेश्चन में होता है कि अगर ए और इसकी हाइट दिया हो बीच में, तो इसका एरिया का फार्मूला होता है ए इंटू में एच भी होता है। तो तीनों ध्यान रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस वाले में मिलते हैं और इसी पे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि अगर इनके बीच में अच्छे और तो पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर बनाना चाहे तो इसमें कई सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है इसके अंदर में। इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अगल बगल वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ में ये जितने ट्रायंगल बनेंगे ये आपस में सिमिलर भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर हैं। और इसके अलावा अगर और देखेंगे इनके एरिया भी साथ में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो बनता है वो कैसा वर्ग बनेगा और उसका एरिया क्या निकाल सकते हैं वो पूछा जा सकता है। इसके अंदर में सर्कल बन सकता है कि अंतःवृत्त बनेगा तो उसका रेडियस क्या होगा। उस लेवल तक तो नहीं जाएंगे अभी आपके एग्जाम में, लेकिन कॉमन एरिया वाला क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें पूछे जा रहे हैं, बाकी इनके डायगोनल और साइड के बीच में रिलेशन भी बनता है, अगर आप चाहें तो उसको भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुलक वाला आ रहा है जो डे 1 से आ रहा है, तो ये तो पूछा ही जा रहा है आपसे, कहीं बहुलक, कहीं माध्य, कहीं माध्यिका, ये सारी चीजें पूछी जा रही, तो इनके लिए तीनों को ध्यान रखेंगे। फार्मूला वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखा, आगे हो सकता है कि अभी आने वाले शिफ्ट में आपको दिखे। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार दिखे वो बहुलक होगा, तो आप खुद से ढूंढ लीजिएगा कौन सा बहुलक है, ये आप खुद से कर सकते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन जो पहले दिन भी आया था और बाद में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ जा रहा है अभी आगे तक, तो आगे भी मिलेगा। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पे 240 प्राप्त होता है। यानी अगर संख्या हमेशा अपने आप में 100 होती है, तो 100 से अगर 20 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120% की जो वैल्यू है वो 240 है। आपको संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा, यानी 100%। तो ये इसका 2 गुना है, तो यहाँ से भी 2 गुना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर किसी को लगे कि नहीं फ्रैक्शन में लगाना है 1/5 से, तो 5 से संख्या 6 हो जाएगी। 6 की वैल्यू अगर 240 दिया तो 5 की वैल्यू 200, ऐसे भी लगाएंगे तो भी वही सेम चीज है। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, इसमें कोई ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन तरीके से लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी डे 1 से पूछा जा रहा है। यहाँ पे फ्रैक्शन कुछ भी दे रहा है, इस तरीके से बड़े बड़े नंबर दे रहा है, मैं तो यहाँ बस रैंडम नंबर लिख दिया। कहीं 1/20 लिखा हुआ और बोला कि 10/80, बोला इनका ये बताइए इसका कितना प्रतिशत है, क्या ये इसका कितना प्रतिशत है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसे केस में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 1/3 और 2/3 लिखा हुआ है, तो इस केस में आपको देखना कि दोनों में रेशियो बन रहा है। अगर रेशियो बन जाए तो काट सकते हैं, और नहीं बनता है तो इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, यानी 1 और 2 का अनुपात है। अगर बोला जाए ये 1 जो है इस 2 का कितना प्रतिशत है, आंसर क्या होगा 50%। जैसे इस क्वेश्चन में क्या होता है कि यहां से अगर देखा जाए तो 20 से कट जाता है 4 बार में, और 4 का गुणा इधर होगा तो 4 और ये 10 है, और थोड़ा छोटा करेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए 2 कितना है इस 5 का, तो ये 40% हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको डिवाइड करने में फ्रैक्शन को टाइम अपना वेस्ट करना, रेशियो बना के आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइम एंड वर्क में आपको एक चीज मैंने बता दिया कि ये काम छोड़ने वाले, कोई काम लास्ट से छोड़ रहा है और शुरू से छोड़ रहा है, वो वाला एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। एक कॉमन क्वेश्चन भी इस बार आपको देखने को मिला था कि ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में करते हैं, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इन तीनों का कोई भी एक नंबर ले लेंगे जिससे कटता हो, 60 ले लिया हमने। अब 12 से ये 5 बार में कटता है, 15 से 4 बार में कटता है और 20 से 3 बार में कटता है। तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 से भाग दे देंगे कितने बार में आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 दिन में होगा। अगर तीनों मिलकर कितने दिनों में करने वाले हैं, तो ये इजी वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि औसत में ऐसा क्वेश्चन आगे मिल जाएगा। अभी तक जितने क्वेश्चन औसत में औसत चाल वाले बने हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, उसमें क्या पूछा था कि सेमी डिस्टेंस कवर करते थे, समान दूरी और समान दूरी। तो उसमें 2s1 s2/s1 + s2 वाला फार्मूला लगाते थे, या फिर हम टाइम एंड वर्क वाला लगाते थे। लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग दे दे तो उस केस में हम ये नहीं लगाते हैं। ऐसे केस में एवरेज स्पीड और आसान हो जाता है। टोटल डिस्टेंस दोनों को जोड़ लेंगे, 600 आ गया। और देखिए इसको इससे भाग देंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और इसको इससे भाग देंगे तो ये भी 5 बार में कटेगा, यानी 10 से भाग देना है और आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है, बस इतना ही करना आपको। अगर दोनों की ये हमारे पास अगर दोनों की ये यहाँ 250 यहाँ भी 250 रहता, तो हम क्या करते, सीधा लगा लेते इसको, 2 गुणे 50 गुणे में 70 बटे में इन दोनों को जोड़ देते। ये तब लगाते हैं जब सेम डिस्टेंस रहेगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में मिल सकता है। औसत का ये वाला क्वेश्चन कि कोई ग्रुप रहता है, उसमें कोई ग्रुप से बाहर जाता है या ग्रुप में अंदर आता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 49 छात्रों का औसत जो था 53 किलो था।
एक नए छात्र कक्षा में प्रवेश किया जिससे इतना काम कम हो गया। यानी कोई भी ग्रुप में अगर शामिल होता है तो उससे 3 चीज़ें होती हैं, या तो औसत में कोई चेंज नहीं होता, कब नहीं होता? जब वो 53 किलोग्राम वज़न लेके आता है तो कोई चेंज नहीं होता, 0 चेंज होता है। या तो औसत बढ़ जाता है या तो औसत घट जाता है। 3 ही होते हैं, या तो नो चेंज या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब यहाँ पे घट गया है आधा किलो। अब ये आधा किलो घटने का मतलब हो गया कि ये 53 से भी कम वज़न लेके आया था। कितना कम लेके आया था वही आपको ढूँढ लेना है बस। तो कितना कम लेके आया होगा? देखिए 500 ग्राम कम हुआ, यानी कि जितने लोग रहे होंगे सबको मिला के वो 5-500 ग्राम दिया गया होगा। कितने लोग होंगे? 49 पहले से थे और आधा-आधा किलो एक गया था तो 50 हो गया, यानी 50 के हिसाब से अगर देखा जाए आधा किलो बाँटा गया होगा, तो ये लगभग इससे काट देंगे तो ये 25 किलो कम लेके आया होगा। इसी वजह से सबका आधा-आधा किलो औसत में कम हो गया, तो इसमें 25 कम कर लेना है। 13 में से 5 चला जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 2 28 आ जाएगा। तो 28 आपका यहाँ पे क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगर ये मान लीजिए ज़्यादा लेके आता ना इससे, तो यही 25 इसमें जोड़ना पड़ता। अगर बोलता कि बढ़ जाता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐड करके निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बहुलक वाला आप देख ही लिए होंगे, सेम ही क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और देखिए, बेसिक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके ट्रिक्स वाले जितने वीडियो डाले गए हैं, अगर आप अभी से भी, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं, वो अगर ग्रुप डी वाले जितने ट्रिक्स के नाम से डाले गए हैं उसको देख लें, तो भी आप लगभग 25 में से आराम से 20 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं उन ट्रिक्स वाले वीडियो के। सारे वीडियो अगर देख लें हर एक चैप्टर का, तो साधारण ब्याज की धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी, यानी 1 से 2 होने में कितना बढ़ गया? बोलेंगे 1 बढ़ गया। 1 बढ़ने में 7 वर्ष लग रहे हैं। अब बोला हमको इसको 4 गुना करना है। 4 गुना मतलब यहाँ कितना बढ़ाना है? तो बोलेंगे 3 बढ़ाना है। 1 बराबर 7 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 21 आपका यहाँ पे क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। एक कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक वाले, इसमें कुछ नहीं करना होता। एक गोले का आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे केस में देखिए, अगर आपका क्वेश्चन 11 से कटने वाला तो उससे कटेंगे, नहीं तो फिर आपको फार्मूला पूरा लगाना पड़ेगा कि गोले का आयतन दिया है तो आप पूरा लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू दिया है 3880। जिन्होंने मेंसुरेशन का क्लास किया होगा यूथ पब्लिकेशन में, उसमें आपको ये बता दिया गया था, ये नंबर को ध्यान रखिएगा। अब वो लोग भूल चुके होंगे तो अलग बात है, नहीं दोबारा जाके देखिएगा। हम बोले ये नंबर देख के आप आंसर बता सकते हैं क्या आंसर आने वाला है। लेकिन अभी आप तो जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप 11 का मल्टीप्लिकेशन चेक करें। जैसे अल्टरनेट 5 4 9 6 5 11, ये नहीं कटेगा। ये 5 4 9 और एक 10, ये एक का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखिए 5 4 9 और 5 4 9, ये वाला कट जाएगा। ये 5 4 9 7 5 12 नहीं कटेगा। अगर 11 से कट गया तो ठीक है, नहीं तो आपको रेडियस निकालना होगा। और गोले का क्या पूछा गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से आर निकाल के यहाँ रखेंगे और फिर टाइम वेस्ट करेंगे उसमें, तब जाके निकलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 10 अभाज्य संख्याओं का योग, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि देखिए आपको लिख के आप कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन याद क्यों होना चाहिए? बोलेंगे याद थोड़ी ना करेंगे कितने सारा। ये 10 संख्याओं का योग कम से कम ग्रुप डी में देख लीजिए, एसएससी में देख लीजिए, बहुत जगहों में पूछा जा चुका है। 10 संख्याओं का, 5 संख्याओं का। अगर नहीं पता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? नॉर्मली लिख के भी जोड़ सकते हैं। कभी-कभी इनका औसत पूछा जाता है, तो इसमें 10 से भाग देंगे तो 12.9 होगा। इसको भी ध्यान रखना है अगर एवरेज पूछ लिया तो। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। इलेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, इसके लिए रेडी रहिएगा। इलेक्शन वाली वीडियो, एक ही वीडियो डाली गई, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी लेवल का इलेक्शन का क्वेश्चन आ जाए बना सकते हैं। इलेक्शन के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या थी हमारे पास 8850, 10% अवैध हो गया। 10% अवैध का मतलब है कि 10 में से एक अवैध हुआ तो 9 मिला होगा। अच्छा, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो अगर एक को मिला है 60 तो दूसरे को मिला होगा 40। यही तो पूछा गया। 40%, 40 कितना होता है? 2/5, 5 में से 2 मिला होगा। कट जाए तो इसको काट दीजिएगा। ये वाला 25 में से 9 मिला होगा। 25 की वैल्यू दिया है 88, 50। 9 की वैल्यू, 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं। अगर कई सारे कटेंगे तो नहीं, तो आप इसको कर लीजिए। देखिए 25 से 3 बार चला जाएगा 75, और 8 5 13 135 है, तो 25 से हमारे पास 5 बार चला जाएगा और 4 बार 354 का बस गुणा ही तो करना है इसमें। तो यूनिट डिजिट भी देखा जाए, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 3 48, लास्ट में 86। 86 वाला कौन सा? ये वाला है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन की वीडियो जरूर देखेंगे सभी लोग जिनका भी इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज है और देखिएगा, ये क्वेश्चन शुरू में भी दिख गया था 28 तारीख वाले में भी, कि 5 पानी की बोतलें खरीदने पे 1 बोतल मुफ्त हो रहा। तो मतलब एक हमारे पास फ्री है, टोटल 5 और एक कितना 6 में, तो 1/6 कितने हो जाएगा? 16.67 होगा। ये कॉमन वाला क्वेश्चन है। लघुत्तम समापवर्तक जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल गए कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का या तो एलसीएम या तो एचसीएफ वाला क्वेश्चन, ठीक है, और नॉर्मल नंबर का भी देखने को मिला।
तो ऐसे केस में अगर आपसे एलसीएम पूछा गया है तो नीचे वाले का एचसीएफ उल्टा निकालना पड़ता है। तो जैसे ये नीचे वाले नंबर हमने देखा 6 है, 27 है, 15 है, 3 है। तो एक चीज आपको देखना है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, अगर कभी भी आप एचसीएफ निकालते हैं, आपके पास 10-12 नंबर दिए हो, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, या तो वही एचसीएफ होगा या तो उसका कोई फैक्टर होगा। अब सबसे छोटा नंबर 3 है तो यानी एचसीएफ या तो 3 होगा या तो उसी से कटने वाला कोई उसका फैक्टर होगा। 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 होगा। यानी कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 यहाँ पे है, 15 हो ही नहीं सकता, 280 ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ही था हमारे पास। बाकी ऊपर का तो अलग-अलग नंबर, इनको गुणा 7 5 35 गुणे 8 कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा ऊपर का भी। ईज़ी क्वेश्चन था, कैसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है, इन संख्याओं का योग दिया है, इनके व्युत्क्रम का योग निकालिए। व्युत्क्रम का जो योग निकलता है ना, देखिए इसके लिए हमने क्या बताया था कि जब आप व्युत्क्रम का योग निकालते हैं, मान लीजिए 1/a 1/b है, तो नीचे में जो हमारे पास आता है ये वाली वैल्यू, नीचे में ab आता है और ऊपर में क्या आता है, a + b आता है। ab जो होता है ना, वो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। यानी आपने पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर a इंटू बी। तो ये ab लिखिए या इनका गुणा, यानी 5 गुणे 20, इसकी जो वैल्यू आएगी 5 गुणे 120। यानी कि जब भी आंसर आएगा नीचे में, वो 5 या 120 के मल्टीप्लीकेशन में मिलने वाला है। तो फिर आपके बात आता है कि देखिए ये 601 पॉसिबल नहीं है, 11 इसके अंदर में नहीं बन सकता कहीं से भी, 55 में भी 11 है, नहीं बन सकता, 120 बन सकता है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाए। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बनाया गया एलसीएम एचसीएफ का, जिसमें सिर्फ यही वाले क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करने हैं। एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 है, चिन्हित मूल्य में 20% की छूट अनुमति देने के बाद एक दुकानदार को 300 रुपए का लाभ कमाता है। अगर 1000 रुपए का सामान है, 20% छूट दे देंगे तो कितने में बेचेंगे? बोलेंगे 800 का। ये कॉमन क्वेश्चन है। अभी भी वो 300 का लाभ कमा रहा है, तो यानी 500 का ये रहा होगा सीपी। तो 300 का लाभ 5 पे जो हो रहा है वो कितना होता है? 60%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60। ये कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है। एक धनराशि 5% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्षों में इतनी हो जा रही है। देखिए हर साल बराबर होता है 5 और ये 4, 5 गुणे 4, 20% का उस पे क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। 1/5 यानी 5 वाली वस्तु 6 हो जा रही है और 6 की वैल्यू 66 दिया है, यानी इससे 11 गुना पे, तो ये भी 11 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 55 वाला आंसर हो जाएगा आपका। बाकी जीरो आप लगा सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो लगभग आपने देखा होगा कि हमने इसमें 20 से 25 क्वेश्चन कवर किए हैं आपके आधे घंटे के अंदर में। ये सफिशियंट है आपको आगे अगर एग्जाम देना है तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बैच है आपके लिए, जिसमें मात्र 11 रुपए में ये शुरू के अब सिर्फ 1000 बच्चों के लिए किया गया है। आप अपने स्पीड को मिनिमम 10 गुना से ज़्यादा तेज कर सकते हैं अगर आपको बेसिक चीज़ें बस पता है कि परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सीआई क्या होता है। उनको लगाने के नज़रिए को सिर्फ हम लोग बदलने वाले हैं, कैसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्वेश्चन में कम कैसे लगा सकते हैं और अपने स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। बाकी इसका यूज़ आप किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं, बस क्वेश्चन यूपीएसआई वाले हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप कोई और भी इसके सिमिलर एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको बिल्कुल काम करने वाला है। बाकी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसको डाउनलोड करिए, अभी आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 और 89 में, कोई भी बैच ले सकते हैं आप। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो।